अब ये बताइए, कथित तौर पे अगर गाली गलौज करा है, भेदभाव करा है, क्योंकि कुछ समय पूर्व ही यहाँ के पूर्व विधायक छन्नी साहू पहुंचे थे तो उनकी गाड़ी की जांच क्यों नहीं किए थे, ये आरोप है। दूसरी बातें नेतागिरी घुसेड़ देने की बातें हैं। तो अगर कथित तौर पे जो बताया जा रहा है वो सच है तो सोचिए, एक भाजपा मंडल अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है तो आम लोगों के साथ तंत्र कैसा काम करता होगा। मंडल भाजपा नेता को कहा गया कि तुम्हारे सारी नेतागिरी घुसेड़ दूंगा। आम लोगों में यह भी अफवाह है कि जो पूर्व विधायक यहां से गुजरे तो उन्हें कुछ नहीं करा गया, जांच भी नहीं करा गया, लेकिन आम लोगों को टीआई परेशान करते थे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और जनपद अध्यक्ष सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष जो थे वो स्टेट हाईवे पर धरने में बैठ गया और जम के बवाल कटा, नाराबाजी हुआ, शो अलग। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवाज वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवाज वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बड़ी खबर है, देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। टीआई और भाजपा मंडल अध्यक्ष के बीच में तनातनी बन गई। लोग कह रहे हैं कि टीआई ने बदतमीजी करी, बदसलूकी करी, गाली गलौज भी दिए, कथित तौर पर गाली गलौज की बातें। और इतना नहीं, उसने कहा कि भेदभाव कर रहे टीआई पर गंभीर आरोप। और फिर जो घटना घटी कि सरकार के ही भाजपा मंडल अध्यक्ष ही विरुद्ध में बैठ गए और जम के पुलिस प्रशासन की नारे लगे। बता दें कि छुरिया वन डिपो में रात तक राजनीतिक उबाल मच गया था, जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी, और बीच सड़क पे बैठकर ही नारेबाजी करने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा के ही मंडल अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और तमाम उनके कार्यकर्ता एक टीआई के विरुद्ध में हाईवे पे बैठ गए और जमकर नारेबाजी करी, उससे निलंबित करने की मांग करने लगे। और इतना बवाल कटा कि देर रात तक घटना चली है। छुरिया में रात के समय वहां के टीआई रमेश पटेल जी पूरी पुलिस टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे और ये रात का समय था। उसी समय छुरिया की तरफ आ रहे एक गाड़ी जिसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष साहब बैठे हुए और उसमें बैठे हुए जनपद अध्यक्ष और तमाम लोग, बहुत लाइन थी, कतार थी, भीड़ थी। तो मंडल अध्यक्ष पूछते हैं कि ये कतार क्यों लगी, तो पता चलता है जांच हो रही है। साहब रात तक जांच करते हैं, पटेल साहब उनकी टीम, उससे जाके पूछा और लोग कहते हैं कि गाड़ी आगे निकल गई, पुलिस वाले ने पहचाना, उनको जाने की कह दिए। लेकिन फिर क्या था, कुछ मिनट बाद 100 की अधिक संख्या में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम पहुंच गए और नारेबाजी शुरू हो गई। आरोप है कि वहां पटेल जो टीआई है उसने मंडल अध्यक्ष को लेकर के कथित तौर पे गाली गलौज, राजनीति, नेतागिरी घुसेड़ देने की बात करी है। उसने अभद्रता करा है। मंडल अध्यक्ष ने कहा साहब हमारे साथ भेदभाव है और ऐसे लोग, ऐसे टीआई, ऐसे पुलिस वाले सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। और फिर जो हुआ, जो नारेबाजी और पूरा चक्का जाम रहा देर रात तक, वो देखिए। आप समझ रहे हैं, माने भाजपा की सरकार में ही भाजपा के ही मंडल अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष की हालात कैसी हो गई। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे गंभीर और तमाम बातें। और इस बीच में एसडीओपी को भी आना पड़ा। कहते हैं कि एसडीओपी ने टीआई के पक्ष लिया, उसमें जनपद अध्यक्ष सिन्हा जी नाराज हो गए और बैठ गए जोरदार। तभी वहां एसपी साहब पहुंचे और जो बड़े आला अधिकारी पहुंचे हुए थे उन्होंने कमान संभाली। उनके सूझबूझ से ये काफी देर तक चलने वाली घटना थोड़ा शांत हुआ, घर पहुंचे लोग। लेकिन एक बड़ी बात है कि यहां भी अपने ही लोग, अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही पुलिस के विरुद्ध में धरने पे बैठ जा रहे हैं। उन पर आरोप है गाली गलौज करने का।